ओके मेरी भी नहीं आएंगी। चलो अब आना पड़ेगा धंधे में तो आती है। एग्जाम्पल 12। हाँ बोलो। मैथ्स ही कर रहे हैं ना। हाँ वो उसका टेस्ट है ना कल। एग्जाम्पल 12 किसका टेस्ट? अंशिका का तो उसका पूरा आ रहा है तो फिर कर लेना चाहिए। पूरा ठीक है। हाँ? थर्ड चाहिए। चलो अब नई बुक में देख लेना, पुरानी में एग्जाम्पल 12। 2x + 3y ये कौन सा क्वेश्चन? So that is 4x that is equals to 7. तो एलिमिनेशन मेथड में दिव्यांगी मैं किस में किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएं। सही है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6y हो जाएगा। तो दैट इज 4x + 6y इज इक्वल्स टू 16। देखो 4x 6y 16 कर दिया और इसको लिख लो इसके नीचे इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक नई इक्वेशन बन जाती है और उसके नीचे सेकंड हमने फिर से लिख दी। चूंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी गया और ये भी गया और यहाँ कितना बच गया? सो फॉर नो वैल्यूज ऑफ x and y this condition is satisfied, hence the pair of linear equations have no solution. For no values, कौन सी x और y की वैल्यू रख दें कि 0 9 के इक्वल हो जाए? कोई रखने से आ पाएगा? सो फॉर नो वैल्यूज ऑफ x and y दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। फिर से समझो, ये 1/2 ये 1/2 a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल टू -8/-7। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो पैरेलल लाइंस नहीं होती। देख लो 1/2 is 1/2 a1/b1 a1/a2 is b1/b2 but it is not equal to c1/c2। यहीं से देखने से पैरेलल लग रहा है तो आना ही था। 0 = 9 आ गया। तो क्या x और y की क्या वैल्यू रखो कि ये संतुष्ट हो जाए? कुछ भी कहीं भी रख लो, संतुष्ट कभी होगा ही नहीं क्योंकि 0 कभी 9 के इक्वल होता ही नहीं। तो क्या लिखोगी? फॉर नो वैल्यूज ऑफ x and y दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। या फिर समझो, फॉर all values of x and y this condition is false, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर मैं बुक वाला कुछ भी रखेंगे नहीं। हाँ बोलो। मतलब कोई और एग्जांपल अगर 0 की जगह कोई और नंबर हो तो उस टाइप से कुछ भी हो, 0 ना हो, 3 = 9 यानी अलग अलग आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी भी जब पैरेलल लाइन होगी तो दोनों कोफिशिएंट कट जाएंगे क्योंकि जो a1/a2 है वही b1/b2 है। जैसे तुम मल्टी अगर LHS R के इक्वल नहीं हुआ तो आप हाँ। So for no values, देखो for no real values of x and y, pair of linear equation फ्रेंड चाहिए तो चला लीजिएगा। pair of linear, बात नहीं करो, have no solution। चलो अगला क्वेश्चन देखें कि एक्सरसाइज 3.3 है। 3.3 एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो बाद में कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट दैट इज x + y क्या है और 2x - 3y दैट इज इक्वल्स टू 4। तो पहले वाली इक्वेशन में नेहा किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि दूसरी इक्वेशन के किसी भी कोफिशिएंट से इक्वेट हो जाए? 2 से कर लो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो 2x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इक्वेशन बदल गई है, इसे 3 लिखना होगा और उसके नीचे 2 लिख लीजिए। और फिर इन दोनों में चूंकि कोफिशिएंट सेम है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी तो कटेगा, तो साइन चेंज कर लीजिए, यानी इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं साइन चेंज, तो कट गया। और ये क्या हुआ बोलो, वो दिखने का देखने का तो टेक लगाओ। कितना यहाँ बताओ कितना आया, प्लस 2 और प्लस, हाँ तो कितना हो गया 5 और यहाँ बोलो कितना आया 6। ठीक है, इससे क्या होता है ना, माइंड की एफिशिएंसी हाफ हो जाती, 4 ब्रेन पे असर पड़ता है। तुम लगा के देख लो, आज लगा के देख लो, तुम आज एक भी तुम्हारा पर्चा सही नहीं। तो जो टेक लगाने का मतलब है कि 4 ब्रेन की एफिशिएंसी हाफ हो जाना। तो कंफर्ट को जो है आप एफिशिएंसी की कॉस्ट पे ले रहे हैं। अब y आ गया, अब क्या करें, क्या इसको किसी एक में डाल दें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालो। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 और y कितना आया है 6y, तो x कितना आ जाएगा 5 माइनस 6/5। नेहा मैंने 5 एलसीएम ले लिया है, बोलो क्या क्या लिखें। हाँ 25 माइनस 6 so that is 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19 और y की, इनको यहीं हाईलाइट कर दें। अगला देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4y इट इज इक्वल टू 10 और साथ में 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 2। ठीक है ईशान, बोलो क्या किया जाए। सेकंड इक्वेशन को 2 से सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज 4x माइनस 4y इट इज इक्वल टू 4। अब ये थर्ड इक्वेशन बन गई, पहली वाली इसके नीचे लिखना। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी करना है। अच्छा ऐसा भी, चलो ठीक है। अब सिंपली ऐड कर दिया जाए, बोलो। तो ये दोनों कट गए ऐड करने से, और यहाँ कितना आया, ये सही बता रही है रोमांसी को हर चीज आती है। x2 हो गया, अब इसको किसमें पुट कर दें, पुट इन, एक इन किसी में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। So 3x plus 4y that is 3 into 2 और plus 4y it is equal to 10। तो 6 plus 4y 10 हो गया, 6 plus 4y, तो 4y कितना हुआ, तो y is equals to 1 हो गया। सर यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, सब्ट्रैक्शन होता है। मान लो जैसे कहीं पर वो था ना, तो 2x प्लस 2y है, तो उसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 2x माइनस 3y। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पर भी 10 और प्लस माइनस 4। तो बोलो प्लस लेना चाहोगे कि माइनस, अगर किसी को काटना है बोलो। माइनस लेने से वो हमने कौन सा किया था, 2 कट जाएगा। तो और जब लेकिन माइनस लोगे तो क्या अंदर के सभी साइन चेंज नहीं हो जाएंगे, तो यही सब्ट्रैक्शन है। मतलब अपनी कन्वीनियंस के साथ इन दोनों में से एक साइन लेना है आपको, लेकिन आपको काटना है। अब यहाँ पर मुझे जोड़ने से ही फायदा था, ऐड करने से कट रहा था। ठीक है, ये इस तरीके की चीज है जो वहाँ सर जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो हम उसकी पुरानी इक्वेशन में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई है तब तो किसी में भी कर दो, सब्स्टिट्यूट दूसरे में करना पड़ता है। नहीं, मतलब जैसे हमने इसकी y की वैल्यू रखी 6/5, 6/5 किसी में रखो, एक वैल्यू आ जाने पे किसी में भी रख दो। अरे नहीं, जैसे वो जो फर्स्ट इक्वेशन थी पहले वो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। पहली में रखो, दूसरी में रखो, तीसरी में रखो, या और कोई बनाइए तो उसमें रखो। इससे हाँ, जितनी दिख रही बोर्ड पे किसी में भी रखो। तो जैसे हमने
इस वाले में सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी वाली इक्वेशन को इससे माइनस करना है, मतलब जिसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ रख के देखो, अगर सेम कोफिशिएंट है तो साइन चेंज कर दो, तब माइनस करो। अब मान लो अगर अपोजिट पहले से ही है तब ना साइन चेंज करो। अगर माइनस करना है, जैसे उसमें फर्स्ट इक्वेशन हमने 2 इंटू किया तो किसको नीचे लेंगे? 2 किया तो पहले मैंने इसे लिख दिया, ऊपर नीचे लिखने से भी कुछ फर्क लिख सकते हैं कहीं पे भी। अब इसको पहले लिख लो, वैसे तो करने के बाद ये लिखते हैं, इसी को पहले लिखोगी, अब फिर बार बार तो लिखोगी नहीं, फिर इसी को इसके नीचे लिखोगी। इन दोनों के बीच में ऐसे कोई स्टेटमेंट की अब इसके बाद आप कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग लिख दो, या जरूरी भी नहीं कुछ लिखने की जरूरत है। अब देखो ये सेम साइन हो गया, तो साइन चेंज करो, क्योंकि सेम वाले तो जुड़ जाएंगे ना एडिंग में। अगर हमने इक्वेशन थर्ड नीचे ली होती तो भी तब उसका नीचे वाले को बदलते, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऊपर एक का बदलना है, एलिमिनेट करना है ना, बाकी आ जाएगा। आप जैसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इसको ऊपर लिख देता, लिख लो, तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं ऐसे लिखता 2x - 3y इट इज इक्वल टू 4, और ये लिख देता 2x + 2y इट इज इक्वल टू 10, तो भी मैं देख रहा हूँ सेम कोफिशिएंट है, जोड़ने से तो चलेगा नहीं काम। तो मुझे अब सबका सब साइन चेंज करना है, तब जोड़ो, साइन चेंज करके जोड़ो। तो -5y इज -6, तो y इज इक्वल टू 6y5। और किसी में भी रख दो, यहाँ 3 इक्वेशन है ना, ये वैल्यू जैसे पूछ रही थी अंशिका, तो तुम इसमें पूरे में जहाँ भी दिख रहा है उसमें कहीं भी रखो, ठीक है। अब देखो नाउ आपको फर्स्ट एंड सेकंड करके दिखाना है। सब बुक में जो लिखा है उसमें लिखा है दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन और इससे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन अभी छोड़ दो, इसी से करो। बस आप एलिमिनेशन इसमें नहीं ऑफ कोर्स सर, अगर हम जैसे साइन चेंज करेंगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर पूरी इक्वेशन का साइन चेंज। हमने बताया ना, वो उधर लिख करके कि माइनस करना पड़ता है, माइनस के अंदर फिर ब्रैकेट में सब माइनस, मतलब जैसे अगर हमें ये तरीके का सब्ट्रैक्शन ही है। उसको पेपर लगाना है, समझ आई बात? मतलब अगर हमने 4x और जो 3x है उसका साइन चेंज कर दिया इधर, फिर 4y और उसका भी करना है, नीचे में सबका साइन चेंज करना है, वो एक सब्ट्रैक्शन है। जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो सबका साइन नहीं चेंज हो जाता है। चलो घटा दें सर। एक फर्स्ट एंड सेकंड नोट कर लिया। फर्स्ट सेकंड करो, रियलिटी चेक चलिए करो शुरू। ओके, सृष्टि ओके, सबका हो गया जमा? गया ना। नाउ इधर ध्यान दो। सो द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस
are this multiply with 2, so this is 4x plus 6y कितना हुआ 60 और दूसरा क्या हुआ 16। ये तो थर्ड इक्वेशन हो गई और ये सेकंड हो गई। इन दोनों को सेम साइन है तो फिर तो सब कुछ कट हो गया, तो 0 plus 0 is equals to 0। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। लिख ही रही है। बिल्कुल भी मत देखना। So pair of lines सर एक लाइन कभी लिख रहा है। नहीं सॉल्यूशन जमा कर दो एक लवे। चलो लाओ। गलत करवाना चाहिए था आपको, फिर आपको हॉनेस्टी का पता चल जाएगा। लिखना चाहिए था 0 equals to 1 and 10। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ करिए। फोर्थ मैं बता दे रहा हूँ, थर्ड आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलो बात ना करें, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। सर आप ये नूनी वाला करवा रहे हैं क्या? डी वाला? चलो इसी का फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, तो इसमें 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 6 से मल्टीप्लाई करो। जो एलसीएम है उससे पूरे में मल्टीप्लाई करो, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो। बोलो क्या आएगा दिव्यांगी? 6 से करो पहले, जो ये एलसीएम हो ना वो इसी से पूरे में कर दो, तो ये नीचे वाली सब चीज चली जाएगी। 12 ऊपर आएगा। ठीक है, और ऐसा अगर आपको दिक्कत लग रही ना तो तुम्हें दिव्यांगी एक और करना। ये 6 है, बोलो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अच्छा फिर क्या आएगा यहाँ पे? प्लस 4y इज इक्वल्स टू, अब उधर ले जाओ। अब तो ठीक लग रहा है। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 है, तो 3 लिखा। तो सृष्टि बताओ क्या यहाँ लिखें? हाँ 3x, फिर क्या लिखें? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो दिस इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो गई। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा इसमें 3x माइनस वाई है और इसमें 3x प्लस 4y है। सृष्टि बताओ किस में मल्टीप्लाई करूं? किस चीज से कर दूं? बोलो आप जिससे कहेंगे। अरे सर ऐसे ही कर लो ना। ये तो कह रही है ऐसे ही कर लो क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, तो मैं इसी के नीचे ये लिख दे रहा हूँ। इज इक्वल्स टू -6 से फर्स्ट इक्वेशन है, और दोनों में क्या अब सब्ट्रैक्ट कर दें? क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन अब सेम साइन के भी है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये कट गया, यहाँ कितना बचा? -5y, तो यहाँ कितना बचा? 15, तो y कितना आ गया? -3 आया। 15/-5 सही है। तो अब किसी एक में डाल दो, चलो पहले में ही डाल दो। पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 4y इज -6, so 3x plus 4 into -3 is -6, so 3x minus 12 is equals to 3x is equals to -6 plus 12, 3x is equals to 6, तो x क्या आ गया? 2 आ गया। बात समझ आ गई? जितना हम लोग ये लीनियर इक्वेशंस करेंगे और साथ में लाइव प्रोसेसर्स, ये संडे को आएगा। जैसे हम बता देंगे, हम देख लेंगे पीछे का। आज कौन सा दिन है? ये 4 साथ के संडे देख के बताएंगे।
40 दिन की छुट्टी है स्कूल की ये फीस फिर कल स्कूल खुलेगा। शायद 16 दिन तक चलो अब ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, ठीक है, तो इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, सो लेट फ्रैक्शन इज x by y, तो 1 जोड़ दो न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। x plus 1 y minus 1 y minus 1 ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स टू 1 1 by 1 लिख दो 1 by 1 लिख दो। देखिए 1 भी लिख सकते हो, फिर ये चीज उधर चली जाएगी ऊपर, y minus 1 ये उधर चला गया ऊपर, सही है। बाकी लोग जमा करें अब। सो x minus y कितना हुआ, -2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जमा करो, अंशिका सौम्या जमा करो, एकलव्य जमा कर दिया आपने। सो अब दूसरा क्या कहा गया है, इफ इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। तो अभी बता रहा हूं, अगर मान लो सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाए तो क्या ये 1 by 2 हो जाता है। सेकंड का फसला ही जमा करिए, नहीं होने से नहीं होगा। फिर से समझो, अब इस क्वेश्चन को समझिए। हाँ देखो, फ्रैक्शन x by y है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो 1 हो गया। And if we only add 1 to denominator, then fraction becomes 1 by 2। इतनी बात समझ आ गई, जो बोल रहा वही लिख दिया है। तो अब इसमें 2 को किधर ले जाओ, 2x, और इसको किधर ले जाओ, तो y plus 1, तो क्या हो जाएगा 2x minus y equals to। अब ये जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इनको सीधा मिला दें कि कुछ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट इक्वेशन कैसा है ये नहीं समझ। फर्स्ट समझो, इफ वी एड, पढ़ो सवाल पढ़िए ना, इफ वी एड, नीचे वाला ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे की चीज दूसरी तरफ चली। नीचे क्या सर तो नीचे y minus 1 है, जब नीचे की चीज दूसरी तरफ जाती है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाती है। अब फिर इधर सही है, ठीक है, पूछो पूछो। सर तो वहाँ पर वो वाला वन कहाँ गया, ये वाला मल्टीप्लाई तो आपको ऐसा लग रहा है कि 1 से मल्टीप्लाई, तो लोग कर दिया, अब ठीक लग रहा है, इससे क्या होगा, सही है भाई। ये चीज इधर गई तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई हो गई तो y minus 1 ही रहा, तो y इधर ले गए और 1 इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, क्या y minus 1 लिखेंगे, तो x minus बोलो। -2 आएगा। हाँ नहीं बोलिए कुछ, हाँ तो फिर क्या लिखूं, -1 ये और एक और -1, तो क्या आ गया बोलो, -2 आ गया, ठीक है। क्या इन दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपली इसको इसके नीचे लिख लो, तो दैट इज x minus y is equals to -2, और साथ में इनके साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस प्लस और प्लस कर दिया, y कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ कितना आया, x 3 आ गया। इसको किसी में भी पुट कर दो, जितनी दिख रही कहीं भी डाल दो, जब एक वैल्यू आ जाती है तो कुछ नहीं बात है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x minus y is equals to -2, x की जगह में 3 डाल रहा हूँ और -2, देख लो 3 आया था, तो पहली इक्वेशन में 3 डाल दिया, तो इससे y आ जाएगा, तो 3 + 2 और y को उधर ले लो, तो y कितना आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, सो फ्रैक्शन इज 3/5। अब जरा देखो, यदि मैं इसमें एक जोड़ दूं, इधर देखो नेहा, इफ 1 इज एडेड एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, एक जोड़ो 4/4 तो क्या 1 हो जाएगा,
और अगर सिर्फ 1 इसमें जोड़ा जाए 3/6 तो क्या 1/2 हो जाएगा? ओके, नाउ 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. Let present age of Noori is equals to x years and present age of Sonu कितना है? That is equals to 5 years. Okay, तो 5 years ago 5 years ago नूरी की क्या एज रही होगी? x minus 5 years. और सोनू की क्या एज रही होगी? ठीक है, y minus 5 years. और दिव्यांगी मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बन रही है? सर x minus 5 equal to 3y minus 15. बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा जानती हैं. So Noori is as thrice as. So x minus 5 is equals to 3 और y minus 5. सही है, 3 गुना है. So that is x minus 5 15. तो x minus 3y क्या हो गया? -10. ठीक है. So x minus 3y is equals to -10. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. अच्छा, अब सेकंड में क्या कह रहा है? 10 years later 10 years later तो नूरीज एज x plus 10 years और सोनूज एज y plus 10 years. ठीक है, अब बताइए दिव्यांगी Yes. क्या इक्वेशन बन रही है? Sir, x plus 10 equals to 2y plus 4. x प्लस यानी अब नूरी दुगनी रह गई है, डबल एज. So x plus 10 is equals to 2y plus 20. So x minus 2y क्या हो जाएगा? क्या 20 minus 10? So x minus 2y is equals to 10. ये सेकंड इक्वेशन बन गई. अब हमारे पास दोनों में x है, उसी को इसके नीचे लिख दो, एलिमिनेट अपने आप ही हो जाएगा. x minus 3y is equals to -10 और दोनों का साइन चेंज कर दो. इधर भी साइन चेंज होगा सृष्टि, दोनों तरफ का. ठीक है, तो ये कट गया और यहाँ क्या आ गया? बोलो. -y तो नहीं आया, y और उधर क्या आ गया? देख लो 20. और फिर अपने हिसाब से डालो. तो y 20 हो गया. अब इसको किसी चीज में पुट करो. पुट y is equals to 20 इन किसी भी इक्वेशन में. 1 मिनट डाल दो. अब एक आगे 1 कौन सी है? x minus 3y is equals to -10. So x minus 3 into 20 is equals to, so x minus 60 is equals to -10. x is equals to -10 plus 60. तो x क्या 50 आ गया. तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? सर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना जरूरी है? प्रेजेंट एज ऐसा लिखते हैं इलस्ट्रेशन. जो तेज बच्चे हैं ना, टॉपर्स, तो उनके में जो जो लिखा है वही मैं बता देता हूँ. उससे क्या होता है, वो ऑथेंटिकेटेड है, जिससे कि कोई शायद आप भी भारत का टॉपर बन जाएंगे. तो हम लोग नकल करें, नकल से असर हो जाएगा किसी. तेज लोगों की नकल करने में बुराई नहीं होती है बात की नहीं. नूरीज प्रेजेंट एज कितनी हुई? क्या 50 इयर्स? और बोलो सोनूस की प्रेजेंट एज तो 20 इयर्स. अब जरा देखो 5 साल पहले नूरी की क्या एज थी? 5 साल पहले बताओ. Sir, 50 minus 5. बोलो. 45. 45 और इसकी 5 साल पहले कितनी थी? सर यहाँ पे क्या नूरी 3 गुना थी? हाँ. और 10 साल बाद इसकी क्या एज होगी? 60. और 10 साल बाद इसकी क्या होगी? क्या नूरी अब 2 गुना होगी? हाँ. यानी आपका आंसर करें. सही है. सर, तो पहले 3 गुना थे, उसके बाद 5 गुना. ऐसा होता है जैसे जब तुम 1 साल की थी तब तुम्हारी मम्मी 30 साल की थी, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी उम्र की
30 गुना की। अब तुम 20 की हो गई और मम्मी तुम 25 की मान लो हो गई और मम्मी 85 की हुई तो दुगनी रह गई। कहाँ 30 गुना पर। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो रेशो कम हो जाता है। शुरू में जैसे तुम्हारी मम्मी 25 की थी, तुम 1 की थी। अब मान लो और आगे हम बढ़ गए तो ठीक है 20 की मान लीजिए, 20 या 21 की। तो अब इसमें 10 जोड़ो, कितना हो जाएगा? ठीक है, सो दैट इज 10 साल बाद। और भी ठीक है, 5 पे 25 रखो और 10 साल बाद कितने हुए? तुम 15 की हुई और 10 साल बाद ये कितनी हुई? 35। अब वो रेशो घट नहीं रहा, कहाँ वो 5 गुना है, अब दुगनी भी नहीं रहेगी। और मान लो और जगह कर दें 20 कर दें तो और अच्छा लग रहा है, अब 2 गुनी रह गई, कहाँ 5 गुनी थी। समझ में आई बात कि नहीं? अब तुम सोचो नहीं हम तो उनको दुगनी भी नहीं छोड़ेंगे, 40-20 और जोड़ो, चलो लो तब तो दुगनी भी नहीं रह गई, है कि नहीं? एक गुनी। जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे तो फिर वही होगा। ऐसा भी हो जाएगा कि बेटा 60 का तो पिता 80 का। 1 गुना थोड़ा सा ज्यादा, 1 गुना मतलब ये भी होता है ना। अब ये देखो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड वो देवव्रत बोल रहा था हमारी बहन सर पढ़ती लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर बोल कौन रहा है जो पूरे दिन क्रिकेट खेलता है? अच्छा, फोन में भी क्रिकेट का गेम जाके सो जाता है। अच्छी बात है ना, गेम खेल के सो फर्स्ट करना है सेकंड दोनों। मत देखना मिल गया इसको नहीं मिला। चल फिर से बताएंगे। एग्जाम्पल 13 और पुरान नई बुक का 10। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं? लेट नंबर एट 10th प्लेस is x और 1st प्लेस या यूनिट प्लेस is y। तो जो 10th प्लेस का नंबर होगा, जैसे 26 है तो ये 10th प्लेस है। अगर मैंने इसे x मान लिया और ये यूनिट प्लेस है तो उसे y मान लिया, तो इसे 20 + 6 लिखेंगे। जैसे x की वैल्यू 2 है तो x यानी 10x + y कर लो, y की वैल्यू क्या है? 6 है ना, तो मुझे यही मिल जाएगा। देखो 10x + y जो 10th प्लेस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लेस पे, ये प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे नंबर आपको दे दें और पहले नंबर जनरेट करो, ठीक है, जमा करो। हाँ लिखा है, चलो लाओ, दे दिया सबने? लाओ चलो ओके। नाउ अब देखो, अगर आपको 368 है, जो कि अगर इसे x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो आपको 100x + 10y और +z लिखना पड़ेगा। जहां x 3 है तो 100 × 3 कर देंगे और 10 × 6 कर देंगे और +8, तो क्या 368 आ जाएगा? सर ये कौन सा एग्जांपल है?
ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो उन्होंने कहा है कि यदि एक संख्या और उसके पलटने पर, अंकों के स्थान पलटने पर बने संख्या का योग 66 है। तो लेट द 10th प्लेस पे नंबर x लिया और 1st प्लेस पे क्या लिया y, तो नंबर क्या हो गया बोलो? तो नंबर इज 10x प्लस y हुआ। बोलो, अगर 10th प्लेस पे तुम x लोगे तो 10x लिखना पड़ेगा कि नहीं जोड़ने के लिए? जैसे ये लिखना पड़ता है कि नहीं? 10 से मल्टीप्लाई करोगी तभी तो उसकी प्लेस वैल्यू आएगी। बोलो। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर रिवर्स कर दें तो उन दोनों का सम, इफ, ठीक है, प्लेस ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स, तो क्या होगा? प्लेस ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स, तो फिर क्या होगा? न्यू नंबर क्या होगा? 10y प्लस x, मतलब फिर पलट जाएगा। जैसे मैं इसको पलट दूं तो 26 इनका 62 हो जाएगा। भाई अंकों का स्थान बदल दो, तो 26 है, फिर क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे 24 है और उसका उनका स्थान बदल दो तो क्या 42 नहीं हो जाए? और उन दोनों को जोड़ दो तो 66। क्या यही कह रहा है? न्यू नंबर इज दिस एंड सम ऑफ बोथ ऑफ दिस क्या है बोलो? 66। तो 10x प्लस y ये तो पहली संख्या थी और दूसरी संख्या क्या है? 10y प्लस x और इन दोनों का सम क्या है? 66 ये अकॉर्डिंग टू हाँ बोलो, इन दोनों का सम वो कह रहा है सम ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing their order is 66. Sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the order, देखो रिवर्स कर दिया कि नहीं, is 66। यहाँ तक ठीक है? तो बोलो 10x और प्लस x क्या हुआ? ये सब तो जुड़ जाएंगे ना। 11x और y प्लस 10y क्या हुआ? ये 66 हो गया है ना। 11x plus y equals to 66. 11 कॉमन ले लो तो 66, तो फिर x प्लस वाई क्या हुआ? 6. ठीक है, x प्लस वाई हो गया 6। फिर कह रहा है कि द डिजिट्स डिफर बाय 2, तो ये हमें नहीं पता। कॉमन क्या लिया सर? रख लेते हैं। कॉमन क्या लिया? कैसे? ब्रैकेट्स खोल दे फिर समझ आएगा। ऊपर वाला स्टेपर ब्लॉक बना है, दोनों में से 11 कॉमन ले लिया। इंटू करेंगे 11 ये ट्रिकी है कॉमन लेना, इसलिए थोड़ा मतलब अब इन दोनों में 11 कैसे कॉमन लिया जाए, मैं इसको सौम्य को कैसे एक्सप्लेन करूं। चलो अब हम बता रहे हैं। अच्छा समझ गए। रुक जा। हाँ सर समझ गई मैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। अरे सर मैं समझ गई। ये ज्यादा उचित रहेगा। ऐसे कैसे चल जाएगा? ये ठीक लग रहा है? हाँ सर मैं वो वाला भी समझ गई थी। समझ गए? वो भी अच्छा था। तो फिर x प्लस वाई ये 6 आ गया। अब के दो केस बनेंगे, सुनो जरा। केस 1 और केस 1 में है कि x बड़ा है, हमें मालूम नहीं वो संख्या कौन सी है। और केस 2 में क्या है? y बड़ा है। तो उन अंकों का डिफरेंस 2 है, तो यदि x बड़ा है तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस y इज इक्वल टू 2। और y बड़ा है तो हमको तो नहीं बड़ा मालूम है ना कि हमारा नंबर 24 है कि 42। वो कह रहा वो संख्या बताओ, तो हम कहेंगे भाई 2 हो सकती है, तो दोनों केस बनाने पड़ेंगे कि नहीं। अच्छा ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। सेकंड के ठीक नीचे हम कौन सी इक्वेशन लिख दें? ये फर्स्ट लिखो, x प्लस वाई कितना है 6 और फिर सिंपली इन्हें कट कर दो, तो बोलो 2x क्या हुआ? 8 तो x कितना हुआ? 4 किसी एक में डालो इसी में से। x माइनस वाई 2 है तो 4 माइनस वाई 2 है, सही है। तो बोलो 4 माइनस 2 क्या हो गया? तो y कितना हो गया? सही है।
कुछ नहीं, यहाँ से x4 आया, एक में डाल दिया। सर हम भी ऐसे केस पेपर के साथ कर दे, ऐसे ही तो करना है। अब ये 2 आया, अलग से बोलो सही है। y2 आ गया तो तुम्हारा नंबर क्या हुआ बोलो? 10x + y। या फिर 24। तो पहले केस में भी केस 1 चल रहा है, तो नंबर इस बोलो नंबर क्या हो गया? 10x प्लस, तो 10 और x कितना आया है बोलो? 4, और y कितना आया? तो क्या 40 + 2 तो 42 आ गया। अब दूसरा केस देखो, अगर y बड़ा है और फिर इसको लिखो x + y, x + y तो 6 सही है कि दोनों संख्याओं का योग 66 है, उसी से तो होकर क्या केस 1 वो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, यानी तुम्हारे और तुम्हारी बहन के उम्र का डिफरेंस 2 साल है, इससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि तुम बड़े हो कि तुम्हारी बहन बड़ी। समझ में आया कि नहीं? वो ये कहेगी शॉर्टर या ग्रेटर तब तो पता चल जाता है, डिफरेंस में बात नहीं पता चलती। डिफरेंस में हमेशा बड़े से ही छोटा घटाया जाता है। तो डिफरेंस कह रहा 2 है, तो या तो यूनिट प्लेस बड़ा हो सकता है या फिर टेंस प्लेस बड़ा हो सकता है। तो मुझे दोनों केस लेने पड़े। एक में मैंने ये दिखाया कि टेंस प्लेस बड़ा है, और एक में क्या दिखाया? तो मान लो अगर x बड़ा है तो x - y को 2 करना, और y बड़ा है तो क्या y - x को 2 नहीं करोगे? अब दूसरी एक इक्वेशन तो हमारे पास है जो बनी हुई है, वो दोनों में लगा दी। सर पर ऐसे नहीं कर सकते, पहले केस में तो नंबर पता चल गया तो कहाँ पता चला? पहले केस में नहीं पता चला, या 24 हो गया 42, हमें नहीं पता चला कि उनके पास कौन सा नंबर है। इसी दोनों इतने बड़े। वो कह रहा है कि मेरा नंबर और पलटने पर जो नंबर आया वो 66 है। हमें क्या मालूम तुम्हारा नंबर 42 था या 24, इससे पता चल पा रहा दोनों आंसर वही है ना। अब देखो इन दोनों को जरा सॉल्व करो तो क्या x कटेगा? x के अपोजिट साइन है, इधर से ये कटा x, अपोजिट है ना, x और माइनस नहीं कट गया, तो फिर यहाँ क्या आया बोलो? 2y 8 आया। अच्छा वो 2 है क्या? देख लो, वो 3 लग रहा है, उसको 2 कर देते हैं। अब सही है। y कितना है? y 4 है, किसी एक में डाल दो, तो y - x कितना हुआ? 2। y को 4 डाल दीजिए, तो बोलो 4 - 2 कितना हुआ? 2। तो x कितना हुआ? अगर x 2 हुआ सो द नंबर इज, हर चीज में ही 2 बोल रही है। नहीं 10x + 10 into 2 और प्लस y, ये तो दोनों ही आ गए, फिर अभी हमें कैसे पता कि कौन सा सो द नंबर इज आइदर 42 और 24, तुम्हें पता नहीं चल पाएगा। उल्टा ही तो सो नंबर हाँ सर पहले ही उल्टा कर देते। हाँ तो कैसे करती, कैसे जनरेट करती? ऐसे सिंपली लास्ट में उल्टा लिख देती। मैथ में ऐसे तो होता नहीं ना, जो जनरेट नहीं करोगी तो ऐसे उल्टा लिखने से नहीं होता। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। सर एक थर्ड सेकंड का थर्ड, ठीक है चलो so third question is the sum of the digits of 2-digit number is 9. Let the number is, simply भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा, 2-digit number 10x + y। सही है। आप यही लिखते हैं हमारा, जैसे फ्रैक्शन में x y y नहीं लिख देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख के x y y भी लिख सकते हो। तो बोलो सम ऑफ डिजिट्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिव्यांगी मैं क्या लिख दूं? मान लो जैसे अब हमारे पास या तो ऐसा भी हो सकता है 81 भी हो सकता है, या 27 भी हो सकता है, या 36, इनमें से कुछ भी नंबर हो सकते हैं। क्या इनके अंकों का योग 9 है? कोई भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? क्या x + y 9 है? x + y क्या 9 है बताओ? x + y 9 है। और क्या अगली बात पूछ रहा है बताओ जरा।
मतलब इनका सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और बोलो, ये लैंग्वेज इतनी अजीब सी क्यों है? अरे सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग करने पर। पहला वाला आ गया, दूसरा अब दूसरा समझ लो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 9 times this number is twice the number obtained by 9, सुनो, 9 times of this number, 10x, वो कह रहा है 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order। 162 अरे सर ना 9 times of this number, वही ये चोर अंक यही बैठा है, तो इसका 9 गुना इसके अंकों के स्थान परिवर्तन करने पर बनी संख्या के दुगने के बराबर है। 9 times of this number is equal to twice the number obtained by reversing the order। तो मैं यही लिख दूं, 9 times of this number, 10x या x। देखो यही है जो यही संख्या है ना, 9 times of this number, यही तो है, is equal to twice x plus y equal to 10y plus x। बोलो सही है? फिर से समझो, 9, इधर देखिए, 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order, जैसे 10y plus x उधर नहीं कहता। So after reversing the order new number, यहाँ ये लाइन लिख देनी चाहिए, एक ना लगाओ अंशिका। After let the number is 10x plus y हमने लिया कहाँ से? ना लो, let tens place is x, फिर ऐसा पूरा लिखो, 3 लाइन लिखो। अच्छा, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आपके ऊपर ही है, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा अंशिका? यदि दिया गया नंबर 10x प्लस y है और उसके अंकों के संख्या का स्थान परिवर्तन 10y प्लस x और 10y प्लस x आ गया, दी गई संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान परिवर्तन के उपरांत बनी संख्या के दुगने के बराबर है। दी गई संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान परिवर्तन कर देने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है और अंकों का योग 9 है, तो वो 2 अंकों की संख्या ज्ञात करिए। सो अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 90x plus 9y 20y 2x सबको एक तरफ लो, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y, 0 आ गया। बोलो यहाँ से क्या आया? 88 और यहाँ से सही है। अब देखो यहाँ एक ट्रिक है सौम्या, 11 हम कैसे कॉमन लेते हैं, ये देखो, तो 0/11 हो गया और 8x माइनस y कितना आ गया? क्या 0? 8x is equal to y। क्या ये हमारी सेकंड इक्वेशन है? चुपचाप पहले वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, क्योंकि y के कोफिशिएंट तो सेम दिख रहे हैं ना। तो क्या लिखते हैं बताओ? x प्लस y कितना है? 9y कट गया, तो बोलो 9x कितना हुआ? तो x कितना हुआ? 1 आ गया। 1 को किस में डाल दिया जाए? कोई भी एक में डाल दो, सेकंड में डाल दो, पुट इन फर्स्ट में डालने से जल्दी आ देख लो, ये यही ना, फर्स्ट में डाल दिया, तो x प्लस वाई कितना है? तो 1 प्लस वाई कितना है? तो y कितना है? सो द नंबर इज 2 डिजिट नंबर, सो नंबर इज 10x प्लस y, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो कितना आ गया? 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। चलो इसको दोनों सवाल में इन्हीं दो को करते ही आपकी छुट्टी करते बड़ा होने से बस कुछ ये नहीं। दो ही हैं बस। बड़ा तो लगेगा ही, एक में नहीं हो पाएगा, एक में 2 केस है ना। मैं तो शुरू कर रही हूँ। मिटने तो दे, कोई इतना नहीं कुछ समझना नहीं आया। बात बोले बढ़िया है, दिमाग ना लगाइए। अच्छा
चलो सर एक बार सेकंड वाला नहीं बता रहे। हाँ ठीक है। सर मिटा दीजिए रुक कर ना भाई, पहला वाला बोला ना भाई थोड़ी ना पहली बात है। बहन है और बस चलो ओके, यही दोनों करने हैं। एक तो एग्जांपल करना, एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप बुक न खोलें। मैं दोनों ही क्वेश्चन दोनों लिख दो क्योंकि चलो खाली हो गए थे। नूरी वाला नहीं करना, नहीं करना। नूरी कैसे पढ़नी? लिखेगी सो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ये भी बताना है। क्या? ये मैंने आपको नहीं बताया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। मैंने बोला तुम राजस्थान की सिख हो यार, वो राजस्थान में ज्यादा कर दिया। वही तो मैं पूछ रही हूँ। वो पूछ प्रेस्टिजियल ऑर्गेनिज्म में उसमें इसीलिए मैंने पूछ दिखाता है निकाल दिया तो बचा प्रैक्टिस पे अरे एक एक तो बचा ना। दिखाई पर चलिए ओके स्टार्ट करो। पहले इतना करो, धीरे धीरे करो तो छुट्टी हो सर जाएगी। हाउ मेनी सच नंबर्स आर बहुत स्लो करना, ठीक है? डेलिबरेटली स्लो करना, जानबूझ के। You pretend to be कछुआ। नहीं सर कछु बहुत तेज भागता है। अच्छा, हाँ सच में हाँ तो आराम से चलो बहन पे जा रहा है। बुक बंद कर लो। और मैं ढक्कन ऐसे को ढक्कन मत बोलो। अपना आपको ढक्कन बोल रही है। पेन का क्या है? इतने होशियार बच्चा है यहाँ पे। जैसा बोल रही है। मेरे अंदर इतना खोट नहीं है।